क्या हाल है व्यूअर्स। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर हिनसुंग छत से गिर रहा होता है और चार लोग उसे देख रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है ये सब मेरे साथ ही क्यों होना था। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हिनसुंग बेड पर डला होता है और उसकी दादी को उसके रिश्तेदार मिलने आए होते हैं। बोलते हैं कि अब हिनसुंग कभी नहीं उठेगा, हमें उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल देना चाहिए। लेकिन ह्यूनसिंग की दादी साफ मना कर देती हैं। ह्यूनसिंग सब कुछ सुन रहा होता है लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकता। ह्यूनसिंग की दादी रोते हुए कहती हैं कि तुम्हें होश में आना पड़ेगा, अब बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें आ रही हैं। ह्यूनसिंग उठने की पूरी कोशिश करता है लेकिन ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। दिखाया जाता है कि ह्यून सिंह की दादी रो रही हैं लेकिन ह्यून सिंह कुछ भी नहीं कर सकता। वो बेबस और लाचार होके बस बेड पे टला है। फिर हमें कुछ समय बाद 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। ह्यून सिंह का भाई ह्यून सिंह से मिलने आता है। वो कहता है कि अब उसके जाने के बाद वो सारे लड़के उसे परेशान कर रहे हैं, इससे अच्छा तो वो मर ही जाता तो कितना अच्छा होता। ह्यून सिंह सिर्फ उसका भाई रोते हुए बोलता है तुम उठ जाओ, अब बहुत हो चुका है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सह सकता। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 नर्सेस ह्यून सिंह के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि ये अब नहीं उठेगा। इसका मतलब कि हम टीवी के वॉल्यूम और ज़्यादा तेज बढ़ा सकते हैं। ह्यून को गुस्सा बहुत ही तेज आ रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो याद करते हुए सोचता है कि जो जो उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं उसे उन सबकी शक्लें याद हैं। वो सोचते हुए कहता है कि एक बार उसे मौका मिल जाए तो वो उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। वो अपने मन में एकदम परफेक्ट प्लानिंग बनाने लगता है लेकिन देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं। युनसुंग की हालत में कोई भी सुधार नहीं आता। युनसुंग बड़े बड़े सोचता है क्या अब मैं कभी उठ पाऊंगा भी या नहीं। मेरी हालत की वजह से मेरे भाई मेरी दादी की हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार होती जा रही है। युनसुंग अपने पास्ट लाइफ को याद कर रहा होता है लेकिन अचानक ही वो अपने पास्ट में पहुंच जाता है। वो ये सोचते हुए कहता है कि यह सब असली भी है या नहीं। इसको चेक करने के लिए वो अपने पेन से अपने आप को घायल करता है जैसे उसको दर्द भी होता है। वह देखता है कि उसका पास्ट लाइफ का बुली किसी को पीट रहा होता है। वह ये देख के हैरान होता है कि ये सब सच भी है कि नहीं, क्योंकि यही लोग वो जिम्मेदार थे जो इस हालत उसकी पास्ट लाइफ में जो हालत करी थी वो उनकी वजह से ही थी। वह उससे बात करते हुए कहता है वो कहता है कि चले जाए यहाँ से वरना अगर तो नहीं पिटना हो तो। युनसुंग उसको मारते हुए कहता है कि ये मैं कब से इंतज़ार कर रहा था, इस पल के लिए मैं 10 साल तक इंतज़ार किया है। युनसुंग को दिखाते हुए कहते हैं कि जब वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था तब क्या हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि बुली गेम खेलने के लिए टॉपर के पास जाता है। उसे लगता है कि वह गेम खेलने में भी अच्छा होगा लेकिन गेम खेलने की वजह से उसकी रैंक धीरे धीरे नीचे आती जा रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा नीचे होता जा रहा था। युनसुंग उसकी मदद करने के लिए जाता है लेकिन उसका दोस्त उसे रोकते हुए बोलता है कि यह मत करो, इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो सकता है। युनसुंग मना करते हुए कहता है कि उसने मेरी भी कई बार मदद करी है, इसलिए वह रोकने के लिए जाता है उसे लेकिन वह उल्टा उसे ही पीटने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी क्लास के लोग देख रहे होते हैं। क्या युनसुंग हमेशा से ही इतना खतरनाक था? युनसुंग सोचते हुए कहता है ये मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, क्योंकि वो पहले बॉक्सर हुआ था, इसीलिए उस पर पहला हिट करना ज़्यादा सही रहेगा। वह उसे लात घूंसे लगे लगे मारता है। जैसे ही वो उस घूम के देखता है वो उसे उठा के फेंक देता है। युनसुंग बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। उसकी 10 साल की भड़ास
वह पूरी निकाल देना चाहता था। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उसके साथी भी आ जाते हैं और वह रुकते हुए कहता है कि ये सब कितना ज़्यादा अनोइंग है